Good morning everyone. Today in this video we will do class 4th and 5th maths. तो करना क्या हमको करना क्या कि divide and write the answer in the lowest term. Divide and write the answer in the lowest term. हमको तो क्या करना है, ये दो फ्रैक्शंस लिखे हैं और इन दोनों फ्रैक्शंस का क्या करना है, हमको डिवीजन करना है। इन दोनों फ्रैक्शंस का हमको क्या करना है, डिवीजन करना है। तो कैसे करते हो, जब भी हम दो फ्रैक्शंस का डिवीजन करते हैं तो क्या बनता है, जब वो नेक्स्ट स्टेप में क्या बन जाता है, वो दो फ्रैक्शन का क्या बनता है, मल्टीप्लिकेशन। तो हमको क्या करना है, 3/8 को डिवाइड करना है किससे, 1/8 से। तो जब हम दो फ्रैक्शंस का डिवीजन करते हैं तो वो नेक्स्ट स्टेप में क्या बन जाता है, तो वो दो फ्रैक्शंस का क्या बन जाता है, मल्टीप्लिकेशन बन जाता है। और दो फ्रैक्शंस का मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है, तो न्यूमरेटर को न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करते हैं, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करते हैं। तो कैसे होगा, ठीक है, 3/8 इज डिवाइडेड बाई 1/8। हमको 3/8 को क्या करना है, डिवाइड करना है किससे, 1/8 से। 1/8 से तो क्या करेंगे, कैसे करते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, ये फर्स्ट फ्रैक्शन है, ये सेकंड फ्रैक्शन है। तो क्या करेंगे, फर्स्ट फ्रैक्शन को लिखेंगे सेम, जैसे क्या लिखेंगे 3/8, और तो इस डिवाइड के सिंबल को किस में चेंज कर देते हैं हम लोग, मल्टीप्लाई में। और तो ये जो सेकंड फ्रैक्शन, जो बाद वाला फ्रैक्शन, इसको क्या कर देते हैं हम लोग, रेसिप्रोकल। ये 1/8 से क्या बन जाएगा, 8/1, 8/1। अब तो ये क्या बन गया, दो। जब भी दो फ्रैक्शन का डिवीजन करते हैं तो नेक्स्ट स्टेप में क्या बन जाता है, तो दो फ्रैक्शन का मल्टीप्लिकेशन बन जाता है। और दो फ्रैक्शन का मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है, तो न्यूमरेटर को न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करते हैं, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करते हैं। तो करेंगे न्यूमरेटर को न्यूमरेटर में, तो 3 8 जा 24 और 8 1 जा कितना हो रहा है, 8 1 जा 8। अब तो हमको लोवेस्ट टर्म में करना है, तो ये 24 दो, न्यूमरेटर 24 है, डिनोमिनेटर 8 है। तो किस टेबल में 24 भी आता है और 8 भी आता है, तो 8 के टेबल में 24 भी आता है और 8 भी आता है। तो 8 के टेबल में 24 आता है कितने टाइम्स में, 3 टाइम्स में, 8 3 24, और 8 आता है 1 टाइम्स में। तो ये 3/1 है, तो ये क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब तो सेकंड क्वेश्चन क्या है कि 5/9 इज डिवाइडेड बाई 1/9। हमको क्या करना है, फ्रैक्शन 5/9 को डिवाइड करना है किससे, फ्रैक्शन 1/9 से। तो कैसे करेंगे, तो ये फर्स्ट फ्रैक्शन है, ये सेकंड फ्रैक्शन है। कैसे करते हैं, तो फर्स्ट फ्रैक्शन को सेम लिखते हैं, तो क्या लिखेंगे 5/9। ये जो डिवीजन वाला सिंबल है इसको किस में चेंज करते हैं, मल्टीप्लिकेशन में, मल्टीप्लाई का सिंबल। और जो ये सेकंड फ्रैक्शन है, जो बाद वाला फ्रैक्शन है, इसको क्या करते हैं, रेसिप्रोकल मींस उल्टा कर देते हैं। तो 1/9 है, तो क्या बन जाएगा, 9/1, 9/1। तो दो फ्रैक्शन का डिवीजन करना था, तो ये नेक्स्ट स्टेप में क्या बन गया, ये नेक्स्ट स्टेप में बन गया क्या, दो फ्रैक्शन का मल्टीप्लिकेशन। और दो फ्रैक्शन का मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं हम लोग, तो हम लोग न्यूमरेटर को न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करते हैं एंड डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर में। तो 5 को 9 में मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा, 5 9 जा 45 और 9 1 जा 9। तो वो टेबल पढ़ना हमको, वो टेबल चेक करना है कि जिसके टेबल में 45 भी आता हो और 9 भी आता हो। तो वो टेबल क्या है, 9 का टेबल है, वो 9 के टेबल में 45 आता है कितने टाइम्स में, 5 टाइम्स में, 9 5 जा 45, और 9 के टेबल में 9 आता है 1 टाइम में। अब थर्ड क्वेश्चन क्या है कि 3/8 डिवाइडेड बाई 5/8। 3/8 को डिवाइड करना है किससे, 5/8। तो कैसे करेंगे, तो ये दो फ्रैक्शन का क्या है, डिवीजन है। तो कैसे करते हैं, फर्स्ट फ्रैक्शन को सेम लिखते हैं, तो लिखेंगे 3/8, इस डिवीजन को किस में चेंज कर देते हैं, मल्टीप्लिकेशन में, एंड 5/8 को क्या कर देंगे, इस फ्रैक्शन सेकंड फ्रैक्शन को क्या कर देंगे हम लोग, रेसिप्रोकल। तो ये क्या बन जाएगा, 8 ऊपर आ जाएगा और 5 नीचे आ जाएगा, तो ये बन जाएगा 8/5। अब तो क्या करेंगे हम लोग, तो हम लोग क्या करेंगे, ये दो फ्रैक्शन का क्या बनेगा, मल्टीप्लिकेशन। तो क्या करेंगे, ऊपर का ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं और नीचे का नीचे। तो हम क्या करेंगे, 3 को 8 में मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा, 3 8 जा 24 और 8 5 जा कितना हो जाएगा, 40। तो ये क्या 24/40 है। हमको वो टेबल पता करना है जिसके टेबल में 24 भी आता है और 40 भी आता है। तो कौन सा टेबल है, तो 8 का टेबल है। तो 8 के टेबल में 24 आता है कितने टाइम्स में, 3 टाइम्स में, 8 3 जा 24, और 8 के टेबल में 40 आता है कितने टाइम्स में, 5 टाइम्स में, 8 5 जा 40। अब देखो क्या करेंगे, फोर्थ क्वेश्चन कैसे करेंगे, तो क्या है 7/10 इज डिवाइडेड बाई 14/10। हमको 7/10 को डिवाइड करना है किससे, 14/10 से। तो कैसे करेंगे, 7/10 को लिखेंगे, फर्स्ट फ्रैक्शन को सेम लिखना है, इस डिवीजन के सिंबल को क्या करना है, मल्टीप्लाई, और ये जो सेकंड वाला फ्रैक्शन है इसको क्या कर देना है, रेसिप्रोकल। तो क्या करेंगे 10/14। देखो कैसे करेंगे, हम लोग इसको क्रिस क्रॉस भी कट कर सकते हैं। देखो तो 10 से 10 कट जाएगा कितने टाइम्स में, 1 टाइम्स में, और 7 से 14 कट जाएगा कितने टाइम्स में, 2 टाइम में। तो कितना आ जाएगा, 1 का 1 हो जाएगा और 2 1 जा 2 आ जाएगा। प्लीज नोट इट इन योर कॉपी।
नाउ वी विल डू द फिफ्थ क्वेश्चन। देखो फिफ्थ क्वेश्चन में क्या है कि 8/9 इज डिवाइडेड बाई 2/9। हमको क्या करना है, फ्रैक्शन 8/9 को डिवाइड करना है किससे, 2/9 से। देखो तो ये क्या दिख रहा है, दो फ्रैक्शन का क्या है, डिवीजन है। तो कैसे करते हैं, फर्स्ट फ्रैक्शन को सेम लिखते हैं, तो लिखेंगे क्या 8/9 और देखो डिवीजन के सिंबल को क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, और जो ये सेकंड फ्रैक्शन है मतलब बाद वाला जो फ्रैक्शन है उसको क्या कर देंगे रेसिप्रोकल। देखो 9 ऊपर चला जाएगा और 2 कहाँ आ जाएगा, नीचे। अब देखो ये दो फ्रैक्शन का क्या बनेगा, मल्टीप्लिकेशन। देखो दो फ्रैक्शन का मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, पहले न्यूमरेटर को न्यूमरेटर मल्टीप्लाई करके लिख लेंगे और क्या करेंगे डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई करके लिख लेंगे। या फिर क्या करते हैं कि जब भी दो फ्रैक्शन का क्या दिया मल्टीप्लिकेशन दिया तो क्रिस क्रॉस क्लिक कर लेते हैं ताकि क्या हो जाए सॉल्यूशन छोटा हो जाए, हमको कम मल्टीप्लाई करना पड़े। दो तो क्रिस क्रॉस चेक करेंगे तो 9 से 9 कट जाएगा, 9 के टेबल में 9 आता है। दो तो 9 से 9 कटता है वन टाइम में, 9 से 9 कट जाएगा वन टाइम में। जब आप ऐसे चेक करेंगे क्रिस क्रॉस, दो तो 2 और क्या है 8 है। दो तो 2 के टेबल में 2 आता है वन टाइम में और 2 के टेबल में 8 आता है 4 टाइम्स में। दो तो 8 कट के 4 हो गया, 9 कट के 1 हो गया, तो क्या करेंगे 4 1 जा 4 हो जाएगा। अब दो 9 कट के 1 हो गया, 2 कट के 1 हो गया, तो 1 1 जा 1 हो जाएगा। और 1 से किसी भी नंबर को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, सेम नंबर आएगा। अब दो 6 क्वेश्चन करेंगे, कैसे करेंगे हम लोग, फर्स्ट फ्रैक्शन को सेम लिखेंगे 3/8 और दो डिवाइड को क्या कर देंगे मल्टीप्लाई और बाद वाले फ्रैक्शन को क्या कर देंगे रेसिप्रोकल, क्या बन जाएगा 6/5। अब वो क्या करेंगे हम लोग, क्रिस क्रॉस कट रहा है तो काट देंगे 6 और 8 किसके टेबल में आता है, 6 आता है 2 के टेबल में, कितने टाइम्स है 2 के टेबल में 6 आता है 3 टाइम्स है, 2 के टेबल में 8 आता है 4 टाइम्स में। अब क्या कर देंगे हम लोग, ऊपर का ऊपर मल्टीप्लाई नीचे का नीचे। देखो 6 काट के कितना बन गया 3, तो 3 3 का कितना हो जाएगा 9 और 4 5 का कितना हो जाएगा 20। अब लोग क्या करेंगे 3/5 इन दोनों फ्रैक्शन को सॉल्व करना है, इन दोनों का डिवीजन करना है, तो कैसे करेंगे, फर्स्ट फ्रैक्शन को सेम लिखेंगे 3/5, डिवीजन के सिंबल कर देंगे मल्टीप्लाई और ये जो बाद वाला फ्रैक्शन है इसको कर देंगे रेसिप्रोकल, तो 2 कहाँ आ जाएगा ऊपर, 3 कहाँ चला जाएगा नीचे। दो ये दो फ्रैक्शन का क्या बन गया मल्टीप्लिकेशन। कैसे करते हैं हम लोग, क्रिस क्रॉस चेक करते हैं। देखो 3 से 3 कटता है ना, तो 3 से 3 कटता है वन टाइम में, 3 से 3 कटता है वन टाइम में। और देखो ऐसे नहीं कटेगा ना, क्रिस क्रॉस ऐसे नहीं कटेगा, तो अब क्या करते हो 3 कट के 1 हो गया, तो 1 2 जा 2 हो जाएगा, और देखो 5 है और 3 कट के 1 हो गया, तो 5 1 जा 5 हो जाएगा। अब वो 8 क्वेश्चन क्या है कि 5/3 को डिवाइड करना है 15/9 में। ये क्या है, दो फ्रैक्शन का क्या डिवीजन है, और जब भी दो फ्रैक्शन का डिवीजन करते हैं तो नेक्स्ट स्टेप में क्या बन जाता है, वो दो फ्रैक्शन का क्या बन जाता है मल्टीप्लिकेशन। तो कैसे करते हैं दो फ्रैक्शन का डिवीजन, फर्स्ट फ्रैक्शन को सेम लिखेंगे दैट इज 5/3, डिवीजन का सिंबल इसको क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, और जो ये सेकंड फ्रैक्शन है बाद वाला इसको क्या कर देंगे रेसिप्रोकल, मींस क्या कर देंगे उल्टा, ये क्या बन जाएगा 9 ऊपर चला जाएगा और 15 कहाँ आ जाएगा नीचे। अब दो क्रिस क्रॉस चेक करते हैं क्या कट रहा है कि नहीं, ऐसे चेक करें। दो 5 और क्या है 15 है, दो तो 5 के टेबल में 5 आता है वन टाइम में और 15 आता है 3 टाइम्स में। अब वो ऐसे क्रिस क्रॉस करेंगे, ऐसे चेक करेंगे तो 3 और 9 है, दो तो 3 के टेबल में 3 आता है वन टाइम में और 3 के टेबल में 9 आता है 3 टाइम में। दो 5 कट के 1 हो गया, 9 कट कर क्या हो गया 3 हो गया, तो क्या हो जाएगा 1 3 जा 3 हो जाएगा, और दो 3 कट के 1 हो गया और 15 कट के 3 हो गया, तो 1 3 जा 3 हो जाएगा। देखो जब भी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो हमारा क्या होता है आंसर क्या होता है 1, मींस क्या कि 3 से 3 क्या हो जाएगा कट जाएगा, 3 को 3 से डिवाइड करें कितने टाइम्स जाएगा 1 टाइम। सो दिस इज आवर सॉल्यूशन, प्लीज नोट इट इन योर कॉपी। देखो नाउ वी विल डू 9th क्वेश्चन। अब क्या करेंगे 9th क्वेश्चन करेंगे, तो कैसे करना है, ये क्या है 32/11 इज डिवाइडेड बाई 8/33। हमको क्या करना है 32/11 को डिवाइड करना है किससे 8/33 से। तो देखो ये क्या है दो फ्रैक्शन का क्या है ये डिवीजन है, तो कैसे करेंगे फर्स्ट फ्रैक्शन को सेम लिखते हैं, ये फर्स्ट फ्रैक्शन है ये सेकंड फ्रैक्शन है, तो फर्स्ट फ्रैक्शन को सेम लिखेंगे 32/11, इस डिवीजन के सिंबल को क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, और जो सेकंड वाला फ्रैक्शन है इसको क्या करेंगे रेसिप्रोकल करके, तो क्या लिखेंगे 33/8, 33 ऊपर चला जाएगा और 8 नीचे आ जाएगा। अब देखो क्या बन गया, दो फ्रैक्शन का क्या बन गया मल्टीप्लिकेशन। देखो तो क्या करते हैं पहले क्रिस क्रॉस चेक कर लेते हैं कट रहा है कि नहीं। देखो तो 11 और 33 ये दोनों 11 और 33 दोनों किसके टेबल में आते हैं 11 के। देखो 11 से 11 कटता है कितने टाइम में 1 टाइम में, और 11 से 33 को भाग देंगे मतलब कि 11 के टेबल में 33 आता है 3 टाइम्स में। अब दो ऐसे क्रिस क्रॉस चेक करेंगे, देखो 8 है और क्या है 32 है, तो 8 और 32 8 के टेबल में आते हैं, तो 8 के टेबल में 8 आता है 1 टाइम में और 8 के टेबल में 32 आता है 4 टाइम्स में। दो 32 कट के क्या बन गया 4, 33 कट के क्या बन गया 3। तो हम क्या करेंगे ऊपर के जो नंबर्स उनको एक साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 3 जा 12 हो जाएगा, और जो नीचे के नंबर्स उनको एक साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 1 जा 1, और 1 से किसी भी नंबर को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा सेम नंबर दैट इज 12। अब तो क्या करेंगे ये दो फ्रैक्शन का क्या है डिवीजन कैसे करेंगे, फर्स्ट फ्रैक्शन को सेम लिखेंगे, क्या लिखेंगे
9, 5/9। फिर क्या डिवीजन के सिंबल क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, और जो बाद वाला फ्रैक्शन है इसको क्या कर देंगे रेसिप्रोकल। तो 3 कहाँ चला जाएगा ऊपर और 10 आ जाएगा नीचे। अब देखो क्या बन गया, दो फ्रैक्शन का क्या बन गया मल्टीप्लिकेशन। कैसे करेंगे तो क्रिस क्रॉस चेक करेंगे। क्रिस क्रॉस दो 3 और 9 3 के टेबल में आता है, दो 3 के टेबल में 3 आता है 1 टाइम में, 3 के टेबल में 9 आता है 3 टाइम्स में। दो क्या ऐसे चेक करेंगे 5 और 10, दो 5 के टेबल में 5 आता है 1 टाइम में, और 5 के टेबल में 10 आता है 2 टाइम्स में। दो तो 5 कट के 1 हो गया, 3 कट के 1 हो गया, तो 1 बन जा 1 हो जाएगा, और 9 कट के 3 हो गया, 10 कट के 2 हो गया, तो 3 2 जा 6 हो जाएगा। दो 11th क्वेश्चन क्या है कि दो फ्रैक्शन का क्या करना है डिवीजन। 5/2 को डिवाइड करना है 20/8 से। दोनों क्या करेंगे, ये फर्स्ट फ्रैक्शन है, ये सेकंड फ्रैक्शन है। फर्स्ट फ्रैक्शन को सेम लिखेंगे दैट इज 5/2, दो डिवाइड को क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, और जो ये बाद वाला फ्रैक्शन है जो सेकंड फ्रैक्शन इसको क्या करेंगे रेसिप्रोकल करके लिखेंगे, मींस उल्टा करके लिखेंगे। दो 8 कहाँ आ जाएगा ऊपर, और जो ये 20 वो कहाँ आ जाएगा नीचे। अब दो ये दो फ्रैक्शन का क्या बनेगा मल्टीप्लिकेशन। तो हम क्या करेंगे क्रिस क्रॉस चेक करेंगे, क्रिस क्रॉस चेक करेंगे। दो तो 5 और 20 क्या आता है 5 और 20 5 के टेबल में आते हैं, 5 के टेबल में 5 आता है 1 टाइम में, 20 आता है 4 टाइम्स में। दो 2 और 8 क्रिस क्रॉस चेक करेंगे। तो 2 और 8 आता है 2 के टेबल में, 2 के टेबल में 2 आता है 1 टाइम में, 2 के टेबल में 8 आता है 4 टाइम्स में, 2 4 8। अब दो ऊपर दो 5 कट के 1 हुआ, 8 कट के 4 हुआ, तो हम क्या करेंगे 1 और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा 1 4 जा 4। अब 2 कट के 1 हुआ, 20 कट के क्या हो गया 4 हो गया, तो 1 और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 4 जा 4 हो जाएगा। तो 4 को 4 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 1, कितना आएगा 1। अब तो हम लोग 12th क्वेश्चन करेंगे। तो ये क्या दो फ्रैक्शन का डिवीजन है, कैसे करते हैं। तो फर्स्ट फ्रैक्शन को सेम लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि 5/6, इस डिवीजन को क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, एंड 2/3 को क्या कर देंगे रेसिप्रोकल, तो ये क्या बन जाएगा 3/2। हम लोग क्रिस क्रॉस कटेंगे, दो 5 और 2 किसी के भी टेबल में दोनों नहीं आते, और दो 3 और 6 किसके टेबल में आता है 3 के टेबल में। देखो 3 के टेबल में 3 आता है 1 टाइम्स में, 3 के टेबल में 6 आता है 2 टाइम्स में, 3 2 जा 6। अब तो क्या करेंगे 5 है और क्या है 3 कट के 1 हो गया, तो 5 1 जा 5, और दो 6 कट के 2 हो गया, तो 2 2 जा 4। अब तो क्या है ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को चेंज करेंगे इसमें मिक्स्ड फ्रैक्शन में, तो ये क्या बन जाएगा, तो कितना 4 को 5 से डिवाइड करेंगे कितने टाइम्स जाएगा 1 टाइम्स, और क्या बचेगा रिमाइंडर 1, और डिनोमिनेटर क्या लिखेंगे 4। नाउ वी विल डू द 13th क्वेश्चन। देखो कैसे करेंगे, तो ये 5 को डिवाइड करना है 5/8 से। देखो तो कैसे करें, तो 5 का डिनोमिनेटर कुछ भी नहीं, तो क्या लिखेंगे 1 लिखेंगे, क्या लिखेंगे 1। अब तो वो क्या बन गया, दो फ्रैक्शन का क्या बन गया डिवीजन। तो कैसे करते हैं, फर्स्ट फ्रैक्शन को सेम लिखेंगे, मतलब 5/1 सेम लिखेंगे, डिवीजन को क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, और ये जो सेकंड फ्रैक्शन इसका क्या करेंगे रेसिप्रोकल, मींस उल्टा करके लिखेंगे, तो ये ऊपर आ जाएगा और 5 कहाँ आ जाएगा नीचे। अब देखो ये क्या बन गया, दो फ्रैक्शन का क्या बन गया मल्टीप्लिकेशन। तो कैसे करेंगे, तो क्रिस क्रॉस चेक करते हैं। तो 5 और 5 ये दोनों किसके टेबल में आते हैं 5 के, तो 5 के टेबल 5 आता है 1 टाइम में, 5 के टेबल 5 आता है 1 टाइम में। अब तो ऐसे चेक करेंगे 1 और 8 सही है, तो 1 8 कितना हो जाएगा 8, और 1 1 जा कितना हो जाएगा 1, और 1 से किसी भी नंबर को डिवाइड करें तो क्या आएगा सेम नंबर आएगा। अब तो क्या करना है 14th क्वेश्चन करेंगे लोग कि क्या करना है इसमें कि 3 को डिवाइड करना है 2/3 से। दो तो 3 है, 3 के नीचे कुछ भी डिनोमिनेटर नहीं है, तो क्या लिखेंगे 1। अब तो वो क्या बन गया, ये दो फ्रैक्शन का डिवीजन बन गया। कैसे करते हैं, तो हम लोग फर्स्ट फ्रैक्शन को सेम लिखेंगे। तो फर्स्ट फ्रैक्शन क्या है 3/1 लिखेंगे, 3/1 इस डिवीजन के सिंबल को कर देंगे मल्टीप्लाई, और जो सेकंड फ्रैक्शन है इसको करेंगे रेसिप्रोकल में उल्टा करके लिखेंगे, तो 3 कहाँ आ जाएगा ऊपर आ जाएगा, और 2 कहाँ आ जाएगा नीचे। अब देखो क्या ये दो फ्रैक्शन का क्या है मल्टीप्लाई बन गया। देखो तो क्रिस क्रॉस चेक कर लें, देखो 3 और 2 किसी भी टेबल के में नहीं आता है, किसी भी टेबल में नहीं आती है 3 और 2 दोनों, और 1 और 3 सब सही। देखो क्या करेंगे दो फ्रैक्शन का मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो न्यूमरेटर को न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर में, तो 3 3 जा कितना हो जाएगा 9, और 1 2 जा कितना हो जाएगा 2। अब देखो ये क्या है, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है 9/2 इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर छोटा है, इसको मिक्स में करेंगे। दो तो 2 से 9 को डिवाइड करेंगे कितने टाइम्स जाएगा 4 टाइम्स, 2 4 जाएगा, क्या रिमाइंडर बचेगा 1, और 2 कहाँ आ जाएगा नीचे। अब 15th क्वेश्चन करेंगे, तो क्या है 8 को डिवाइड करना है 2/3 से। दो तो 8 के नीचे क्या है कुछ भी डिनोमिनेटर नहीं है, तो क्या लिखेंगे 1। अभी क्या बन गया दो फ्रैक्शन का डिवीजन। कैसे करेंगे, तो फर्स्ट फ्रैक्शन को सेम, ये फर्स्ट फ्रैक्शन है ये सेकंड फ्रैक्शन है, फर्स्ट फ्रैक्शन को सेम लिखेंगे 8/1, इस डिवीजन के सिंबल को कर देंगे क्या मल्टीप्लाई, और इस सेकंड फ्रैक्शन को क्या कर देंगे रेसिप्रोकल, ये बन जाएगा 3/2। अब दो क्रिस क्रॉस चेक करेंगे कट रहा है कि नहीं। दो तो 8 और 2 का हमेशा किसके टेबल में आएंगे 2 के टेबल में आते हैं। दो तो 2 के टेबल में 8 आता है 4 टाइम्स में, 2 के टेबल में 2 आता है 1 टाइम्स में। अब तो 8 कट के 4 हो गया, और इधर क्या है 3 है, तो 4 3 जा कितना हो जाएगा 12, और इधर देखो 1 है और 2 कट के 1 हुए, तो 1 1 जा 1, और 1 से किसी भी नंबर को डिवाइड करते हो तो क्या आएगा सेम नंबर, दैट इज
12 आ जाएगा। अब 16 क्वेश्चन क्या है कि 2 को डिवाइड करना है 1/4 से। देखो तो 2 के नीचे कुछ भी डिनोमिनेटर नहीं है तो क्या लिखेंगे 1। अब देखो ये क्या बन गया, दो फ्रैक्शन का डिवीजन। तो क्या करेंगे, फर्स्ट फ्रैक्शन को सेम लिखते हैं तो 2/1 सेम लिखेंगे। इस डिवीजन के सिंबल को कर देंगे मल्टीप्लाई का सिंबल और 1/4 को क्या कर देंगे रेसिप्रोकल। जो दो फ्रैक्शन का डिवीजन था वो नेक्स्ट स्टेप में क्या बन गया, दो फ्रैक्शन का मल्टीप्लिकेशन। और दो फ्रैक्शन का मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं हम लोग, तो न्यूमरेटर को न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करते हैं। तो न्यूमरेटर है 2 और 4, इन दोनों का मल्टीप्लाई तो 2 4 जा 8 हो जाएगा। और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई तो 1 1 जा 1। और देखो 8 को किसी भी नंबर से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, देखो 8 को 1 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 8 आएगा। सो दिस इज आवर सॉल्यूशन, प्लीज नोट इट इन योर कॉपी। नाउ वी विल डू द 17th क्वेश्चन। देखो 17th क्वेश्चन कैसे करेंगे, तो क्या है 1/20 को डिवाइड करना है 4 से। देखो 4 के नीचे कुछ भी डिनोमिनेटर नहीं तो क्या लिखेंगे 1। अब देखो ये दो फ्रैक्शन का डिवीजन बन गया। कैसे करते हैं, तो फर्स्ट फ्रैक्शन को सेम लिखते हैं तो 1/20 और क्या करें डिवीजन के सिंबल को क्या कर देते हैं मल्टीप्लाई और 4/1 को क्या कर देंगे रेसिप्रोकल, तो क्या बन जाएगा 1/4 बन जाएगा। अब दो क्या करेंगे, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर क्या बन गया, दो फ्रैक्शन का मल्टीप्लिकेशन बन गया। तो क्या करते हैं दो फ्रैक्शन के मल्टीप्लिकेशन में क्या करते हैं, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई। तो 1 1 जा 1 हो जाएगा और 20 को 4 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा 24 जा 80। तो 18th क्वेश्चन क्या है कि 2/3 को डिवाइड करना है 6 से। तो 6 के नीचे कुछ भी डिनोमिनेटर नहीं है तो क्या लिखेंगे 1। अब देखो ये क्या बन गया, दिख रहा है क्या कि दो फ्रैक्शन का क्या डिवीजन है। और दो फ्रैक्शन का डिवीजन क्या करते हैं, तो फर्स्ट फ्रैक्शन ये और ये क्या सेकंड फ्रैक्शन है। तो फर्स्ट फ्रैक्शन को सेम लिखते हैं तो क्या लिखेंगे 2/3। इस डिवीजन के सिंबल को कर देंगे मल्टीप्लाई और 6/1 को क्या लिखेंगे तो 1/6। अब लोग कैसे करते हैं, तो पहले क्या करते हैं, दो फ्रैक्शन का क्या है मल्टीप्लिकेशन है। तो हम क्या करते हैं न्यूमरेटर को न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर में। 2 1 जा 2 हो जाएगा और 6 3 जा कितना हो जाएगा 18। अब देखो 2 और 18 है ना, ये दोनों 2 और 18 हमेशा किसके टेबल में आते हैं, 2 के टेबल में। दो 2 के टेबल में 2 आता है 1 टाइम्स में और 18 आता है 9 टाइम्स में। दो 19th क्वेश्चन क्या है, 9/5 को डिवाइड करना है 3 से। और देखो 3 के नीचे कुछ भी डिनोमिनेटर नहीं है तो क्या लिख देंगे 1। अब देखो ये क्या बन गया, दो फ्रैक्शन का डिवीजन। तो कैसे लिखेंगे, फर्स्ट फ्रैक्शन को सेम लिखेंगे, मतलब 9/5 को सेम लिखेंगे 9/5। इस डिवीजन के सिंबल को मल्टीप्लाई कर देंगे और जो सेकंड फ्रैक्शन है इसको क्या करेंगे रेसिप्रोकल लिखेंगे। तो 1 ऊपर आ जाएगा 3 नीचे आ जाएगा। अब तो क्या करेंगे क्रिस क्रॉस चेक करेंगे या फिर क्या कर देंगे ऊपर का ऊपर मल्टीप्लाई नीचे का नीचे। देखो क्या हो जाएगा 9 1 जा 9 और 5 3 जा 15। ओके तो 19 क्वेश्चन कर रहे थे तो क्या था 9/5 को डिवाइड करना था 3/1 से। देखो तो क्या था, ये दो फ्रैक्शन का डिवीजन था। फर्स्ट फ्रैक्शन को सेम लिखेंगे 9/5, डिवीजन को क्या कर देंगे मल्टीप्लाई और 3/1 को क्या कर देंगे रेसिप्रोकल। 1 ऊपर आ जाएगा और 3 नीचे आ जाएगा। ये क्या बन गया, दो फ्रैक्शन का क्या बन गया मल्टीप्लिकेशन। तो कैसे करते हैं, तो न्यूमरेटर को न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करके लिखेंगे तो 9 1 जा 9 और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करके लिखेंगे तो 5 3 जा 15। अब देखो 9 और 15 किसके टेबल में आते हैं, तो 3 के टेबल में 9 भी आता है 15 भी आता है। देखो 3 के टेबल में 9 आता है 3 टाइम्स में, 15 आता है 5 टाइम्स में। अब देखो 20th क्वेश्चन करेंगे तो क्या है कि 1/4 को डिवाइड करना है 12 से। देखो 12 के नीचे कुछ भी नहीं डिनोमिनेटर तो क्या लिख देंगे 1। अब तो क्या है दो फ्रैक्शन का डिवीजन है, कैसे करते हैं, तो पहले फ्रैक्शन को सेम लिखते हैं 1/4, डिवाइड को क्या कर देंगे मल्टीप्लाई और 12/1 को क्या कर देंगे रेसिप्रोकल। ये बन गया 1/12। अब तो क्या है ये दो फ्रैक्शन का क्या है मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, तो न्यूमरेटर को न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई। तो 1 1 जा 1 हो जाएगा और 12 4 जा कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा, सॉरी 48 12 4 जा 48 हो जाएगा। सो प्लीज नोट इट इन योर कॉपी। नाउ वी विल डू द 21st क्वेश्चन। तो कैसे करेंगे, ये क्या मिक्स्ड फ्रैक्शन है 3 होल 1/5, इसको डिवाइड करना है किससे 4/7। दो पहले क्या करेंगे मिक्स्ड फ्रैक्शन को चेंज करेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। कैसे होता है, तो 5 3 जा 15 और 1 8 कर देंगे, कितना हो जाएगा 16/5। 16/5 दो डिवाइड का सिंबल है, डिवाइड लिखेंगे और क्या लिखेंगे 4/7। अब तो क्या है ये नॉर्मल क्वेश्चन बन गया ना, 16/5 को डिवाइड करना है 4/7 से। दो फ्रैक्शन का डिवीजन है, कैसे करेंगे, तो फर्स्ट फ्रैक्शन को सेम लिखेंगे 16/5, डिवीजन के सिंबल को कर देंगे क्या मल्टीप्लाई और 4/7 का क्या कर देंगे रेसिप्रोकल। तो क्या बनेगा ये 7/4। अब दो क्रिस क्रॉस चेक करेंगे, दो 4 और 16 है, दो 4 और 16 किसके टेबल में आता है 4 के। तो 4 के टेबल में 4 आता है 1 टाइम में और 4 के टेबल में 16 आता है 4 टाइम में। 4 का 16। अब तो क्या करेंगे ऊपर का ऊपर 16 कट के 4 हो गया, तो ऊपर का ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 7 कितना हो जाएगा 28
और जो 5 4 कट के 1 हो गया तो 5 1 जा 5। अब तो 5 से 28 को डिवाइड करें कितने टाइम्स आएगा, तो 5 5 जा 25 और 3/5 हो जाएगा। नो 22 क्वेश्चन कैसे करेंगे, तो क्या है, दो मिक्स फ्रैक्शन है और उनको क्या करना है, डिवाइड करना है। तो क्या करेंगे, फर्स्ट फ्रैक्शन को सेम लिखेंगे कैसे, 7 4 जा 28 और 28 में 2 ऐड कर दें कितना हो जाएगा 30/7। डिवाइड के सिंबल को लिखेंगे डिवाइड और दो 2 होल 1/7 किसको चेंज करेंगे, तो 7 2 जा 14 और 1 क्या हो जाएगा 15 अपॉन क्या हो जाएगा 7। अब दो फ्रैक्शन का क्या बन गया, डिवीजन। कैसे करते हैं हम लोग, फर्स्ट फ्रैक्शन को सेम लिखेंगे 30/7, डिवीजन को क्या कर देंगे मल्टीप्लाई और 15/7 का क्या करेंगे रेसिप्रोकल, तो बनेगा क्या 7/15। अब तो क्रिस क्रॉस चेक करेंगे तो 7 से 7 कट जाएगा, 7 की टेबल में 7 आता है 1 टाइम में और यहाँ भी 1 हो जाएगा। तो 30 और 15 है, तो 15 की टेबल में 15 आता है 1 टाइम में और 30 आता है 2 टाइम, तो 15 2 जा 30। तो 30 कट के 2 हो गया, 7 कट के 1 हो गया, तो 2 1 जा 2 हो जाएगा और 1 1 जा 1 हो जाएगा। तो 1 से 2 को डिवाइड करें कितना आ जाएगा 2। अब तो 23rd नंबर क्वेश्चन क्या है कि इसको क्या है, दो मिक्स फ्रैक्शन है उनको डिवाइड करना है। तो पहले क्या करेंगे, इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। तो कैसे होता है, 9 1 जा 9 और 1 ऐड करेंगे तो 10/9 हो जाएगा, डिवीजन का सिंबल है। फिर क्या करेंगे, इसको चेंज करेंगे, 3 6 जा 18 और 2 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 20/3। अब दो फ्रैक्शन का क्या है, डिवीजन। कैसे करते हैं, फर्स्ट फ्रैक्शन को सेम लिखेंगे 10/9, डिवाइड को क्या कर देंगे मल्टीप्लाई और ये 20/3 है, इसको क्या करेंगे रेसिप्रोकल, तो ये क्या बनेगा 3/20। अब तो क्या है, ये दो फ्रैक्शन का क्या है मल्टीप्लिकेशन है। तो कैसे करते हैं, पहले तो क्रिस क्रॉस चेक कर लेंगे। दो 10 और 20, दो 10 और 20 किसके टेबल में आता है 10 के टेबल में, दो 10 के टेबल में 10 आता है 1 टाइम में, 20 आता है 2 टाइम्स में। अब लोग ऐसे चेक करेंगे, दो 3 और 9 है, दो 3 के टेबल में 3 आता है 1 टाइम में और 3 के टेबल में 9 आता है 3 टाइम्स। दो 10 कट के 1 हो गया, 3 कट के 1 हो गया, तो 1 1 जा 1 हो जाएगा। और दो 9 कट के 3 हो गया, 20 कट के कितना हो गया 2 हो गया, तो 3 2 जा 6 हो जाएगा। तो आप इस क्वेश्चन करेंगे, दो फ्रैक्शन का क्या है, डिवीजन है। कैसे करेंगे, 11 4 44 और 1 ऐड करने में कितना हो जाएगा 45 क्या हो जाएगा 45 अपन क्या हो जाएगा 11। डिवीजन का सिंबल है तो डिवीजन का सिंबल, इसको कन्वर्ट करेंगे तो 8 5 जा 40 हो जाएगा और 40 में 5 ऐड कर देंगे तो 45/8 हो जाएगा। तो अब क्या करेंगे, तो दो फ्रैक्शन का डिवीजन है, फर्स्ट फ्रैक्शन को सेम लिखेंगे तो 45/11, डिवीजन को क्या कर देंगे मल्टीप्लाई और इस फ्रैक्शन को क्या कर देंगे रेसिप्रोकल, तो ये क्या बन जाएगा 8 ऊपर आ जाएगा 45 नीचे आ जाएगा। लोगों ये क्या बन गया, दो फ्रैक्शन का क्या बन गया मल्टीप्लिकेशन। दो तो 40 को 40 कट जाए कितने टाइम्स 1 1 हो जाएगा और ऐसे नहीं कटेगा तो क्या हो जाएगा 1 8 जा 8 हो जाएगा और 11 1 जा 11। सो दिस इज आवर सॉल्यूशन, प्लीज नोट इट इन योर कॉपी एंड थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल।